दर्शकों को यहां पे ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये वो तस्वीर है जिससे सस्पेंस हट गया है कि मोदी की टीम में कौन कौन से सांसद शामिल होंगे। इस तस्वीर को देख लीजिए, ये तमाम सांसद जो हैं अब मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर और एमओएस जो हैं वो बन सकते हैं। इसमें पुराने चेहरे निर्मला सीतारमण, राजनाथ सिंह, अमित शाह, हरदीप पुरी और नए चेहरे शिवराज सिंह चौहान, कुमारस्वामी, अन्नामलाई, रवनीत सिंह बिट्टू, जयंत चौधरी, नए और पुराने चेहरों को लेकर एक टीम गठित की गई है। अब देखना यह है, क्योंकि मोदी 3.0 का कार्यकाल सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि इन्हीं के हाथ में अब भारत की तरक्की और प्रगति की बागडोर है। किस तरह से यह सरकार आगे बढ़ती है, क्योंकि इस बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, इसलिए एनडीए सहयोगी दलों पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आज ठीक 12 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम इन सांसदों को, जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिली है, चाय पे बुलाया गया था और उसके बाद ये साफ हो गया कि कौन कौन वो चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। एक बार फिर मैं कुमार की तरफ रुख करूंगा। कुमार, क्योंकि मंत्रिमंडल की तस्वीर साफ हो गई है, सस्पेंस हट गया है, लेकिन एक चीज कह रहा था कि जिसको लेकर अभी थोड़ी रस्साकस्सी हो सकती है, थोड़ी तकरार हो सकती है, वो है स्पीकर का पद, लोकसभा अध्यक्ष का पद। उसको लेकर कोई जानकारी है? क्योंकि कह रहा है जेडीयू भी मांग कर रही है, टीडीपी भी मांग कर रही है और बीजेपी भी अड़ी हुई है, यह पद हमारे पास ही रहे। देखिए, जाहिर तौर पे एक बात आप मान कर चलिए कि सरकार का जो चेहरा का जो पद है, यानी कि प्रधानमंत्री और नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के जो 4 मंत्रालय हैं, वो बीजेपी के पास रहेगी। और जहां तक स्पीकर की बात है, डिप्टी स्पीकर पे कुछ कंप्रोमाइज़ हो सकता है, जो कि पिछले 5 साल से नहीं था, क्योंकि वो जनरली होता ये था कि वो अपोजिशन को वो पद चला आता था। लेकिन इस बार स्पीकर भी बीजेपी का ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देखिए, मैं इस बीच मैं आपको एक सूची जो आई है, पुरानी सूची से अगर नए सूची में अंतर आप देखना चाहेंगे तो उसमें अगर आप देखेंगे तो राजनाथ सिंह जस के तस बने हुए हैं, अमित शाह जस के तस बने हुए हैं, नितिन गडकरी जस के तस बने हुए हैं, निर्मला सीतारमण कंटिन्यू कर रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जो थे वो ऑलरेडी मध्य प्रदेश शिफ्ट हो चुके हैं, एस जयशंकर ऑलरेडी वो शिफ्ट हो चुके, वो केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा थे और रहेंगे। अर्जुन मुंडा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के जो मंत्री थे, वो खूंटी से लोकसभा का चुनाव हार गए थे, लिहाजा वो इस बार ड्रॉप कर दिए गए हैं। स्मृति जुबिन ईरानी अमेठी से लोकसभा चुनाव हार गई हैं, उनको भी ड्रॉप कर दिया गया है। इसके बाद 9वें नंबर पे जो पुरानी सूची है उसमें नाम आता है पीयूष गोयल का, लोकसभा का चुनाव जीते हैं, उनको मंत्रिमंडल में रखा जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान लोकसभा का चुनाव संबलपुर उड़ीसा से जीता है, वो पिछली बार भी मंत्री थे, उनको रखा जा रहा है। प्रहलाद जोशी ऑलरेडी हैं। नारायण राणे की तस्वीर हम लोग नहीं देख पाए कि वो प्रधानमंत्री कार्यालय आए हैं कि नहीं, हालांकि वो लोकसभा का चुनाव जीत कर आए हैं। ऐसे में लगभग मान कर चलिए कि नारायण राणे को ड्रॉप कर दिया गया है। सर्बानंद सोनोवाल मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड वाटरवेज वो कंटिन्यू करेंगे। वीरेंद्र कुमार मध्य प्रदेश से मंत्री थे, इनको भी ड्रॉप कर दिया गया है, उनको भी प्रधानमंत्री की चाय पार्टी में नहीं बुलाया गया था। गिरिराज सिंह हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं, अश्विनी वैष्णव भी हैं। इसके बाद पशुपति कुमार पारस ऑलरेडी आपको मालूम। ठीक है, तो लगातार अपडेट हम आपको बता रहे हैं और तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं कि अब तस्वीर पूरी तरह से क्लियर हो गई है, जो सस्पेंस है वो पूरी तरह से हट गया है। शाम 7:15 बजे प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की और गोपनीयता की शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले सवाल ये उठ रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी की टीम में कौन कौन चेहरे होंगे। तो ये तस्वीर जो टीवी स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है, जितिन प्रसाद, अनुप्रिया पटेल, निर्मला सीतारमण, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, ये तमाम पुराने और नए चेहरों का एक कॉम्बिनेशन मिला है। तमिलनाडु और पंजाब में बेशक बीजेपी को जीत नहीं मिली है, लेकिन अन्नामलाई, रवनीत सिंह बिट्टू, इनको भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। अपने जो सहयोगी हैं जेडीयू और टीडीपी, इन दोनों दलों को भी खास तवज्जो प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी टीम में दी है दोबारा से।